तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 53 रेज टू पावर 17 डिवाइडेड बाई 7 व्हाट शैल बी द रिमाइंडर। अब एक्चुअली इस क्वेश्चन को यहाँ सबसे पहले लेने का जो कारण था वो ये था कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक पर पिछले वीडियो में मैंने इसको थंबनेल पर दिखाया था, लेकिन उस वीडियो में सॉल्व नहीं किया था। तो अभी आप ये देखिए कि कितना सरल सवाल है। हम इसको दोनों तरह से करेंगे, हम इसको मॉड्यूलर अरिथमेटिक से भी करेंगे और ट्रेडिशनल तरीके से भी करेंगे रिमाइंडर के। 53 रेज टू पावर 17 व्हेन डिवाइडेड बाई 7 व्हाट शैल बी द रिमाइंडर। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ मॉड्यूलर अरिथमेटिक से। सो ऑफ कोर्स व्हेन 53 इज डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर इज 4 बिकॉज 7 सत्ते 49 और 4 53, करेक्ट। ऑफ कोर्स 53 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3 mod 7। इन अदर वर्ड्स 53 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 64 mod 7 एंड 64 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 63, एक शेष बचेगा। सो दिस इज़ 1 mod 7, करेक्ट। हमको चाहिए 53 रेज टू पावर 17, तो हम 53 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 5 करेंगे। ऑफ कोर्स 1 रेज टू पावर 5 इज़ 1 mod 17 मीन्स 53 रेज टू पावर 15 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है। ओके, अब इस पहली इक्वेशन से 53 स्क्वायर इक्वल टू 4 चौक 16 mod 7 बट इट इज़ इक्वल टू 7 दूनी 14, 2 शेष बचेगा 2 mod 7। तो इसकी और इस एक्सप्रेशन की या इक्वेशन की गुणा करने पर, यहाँ हम 53 स्क्वायर लिख देते हैं, इसकी और इसकी गुणा करने पर हमको 53 रेज टू पावर 17 इक्वल टू 2 mod 7 बचता है। मीन्स when 53 raised to power 17 is divided by 7 the remainder is 2, करेक्ट। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से रिमाइंडर के, हालांकि प्रिंसिपल यही रहता है। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट पेज लेते हैं। 53 डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर होगा 7 सत्ते 49 4, करेक्ट। इसलिए 53 क्यूब को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 आएगा एंड ऑफ कोर्स इट शैल बी इक्वल टू 1 बिकॉज व्हेन 64 इज डिवाइडेड बाई 7 द रिमाइंडर इज़ 1, करेक्ट। इसलिए जब हम 53 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 5 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 रेज टू पावर 5 दैट इज़ 1। ओके, अब यहाँ से रिमाइंडर व्हेन 53 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 7 इट इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर मीन्स 16, बट 16 व्हेन डिवाइडेड बाई 7 हमको देगा 2। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की गुणा करने पर हमको मिलता है रिमाइंडर 53 की घात 15 तो हमारे पास यहाँ है और 53 की घात 2 है यहाँ पर, तो 53 की घात 17 और व्हेन डिवाइडेड बाई 7 हमको रिमाइंडर मिलेगा 2 गुणा 1 बराबर 2। ओके, सिंपल। तो ये एक बहुत सरल सवाल था, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट और कैट के लिए क्वेश्चन है ये। और अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्लास में 2 ही क्वेश्चन हैं जो थंबनेल पर दिखाए गए हैं। सो लेट्स टेक सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 51 रेज टू पावर 31। ये प्रश्न बहुत सरल प्रश्न है और इस प्रश्न को हम 2 तरह से करेंगे। पहला तरीका होगा बाई यूजिंग द टूल ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक और दूसरा एक सिंपल शॉर्टकट होगा।
तो पहले मॉडल अरिथमेटिक के टूल का इस्तेमाल करते हैं। आपको एक बहुत बेसिक चीज़ याद रखनी है कि किसी भी संख्या को, सपोज़ कोई भी संख्या n है, और अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करता हूँ तो जो भी क्वोशिएंट आए, जो रिमाइंडर होगा वो ऑफ कोर्स इस संख्या की जो राइट हैंड साइड में जो पहली 2 डिजिट हैं वो होगा, अर्थात लास्ट 2 डिजिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने एक संख्या है 7436। अब अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करता हूँ तो 100 गुणा 7 दैट इज़ 700, 436 और 4 और 436, तो हमारे पास 36 बचा, और ये 36 जो हैं इस नंबर में लास्ट 2 डिजिट्स हैं, करेक्ट। तो हम इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और सहज तरीके से इसको करते हैं कि अगर हम 51 को 100 से डिवाइड करें तो ऑफ कोर्स जो रिमाइंडर होगा वो 51 ही होगा। तो इसलिए 51 स्क्वायर को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 51 स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो दिस इज़ 1 एकम 1, 1 पंजे 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, सो 1 10 6 2, सो दिस इज़ 2601 मॉड 100। लेकिन जब हम 2601 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 51 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 मॉड 100, सिंपल। इसलिए अगर हम 51 स्क्वायर को 15 से गुणेंगे सो इट इज़ वंस अगेन 1 मॉड 100, करेक्ट। बट 51 स्क्वायर रेज टू पावर 15 इज 51 रेज टू पावर 30, इट इज़ इक्वल टू 1 मॉड 100। और यहाँ से हमारे पास 51 इक्वल टू 51 मॉड 100। तो हम जब इन दोनों की गुणा करेंगे सो इट इज़ 51 रेज टू पावर 31 इक्वल टू 51 मॉड 100, मीन्स 51 रेज टू पावर 31 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमको 51 रिमाइंडर मिलता है, अर्थात 51 रेज टू पावर 31 की लास्ट 2 डिजिट क्या हुई, 51। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 51, सिंपल मॉडल अरिथमेटिक से। और अब इसी क्वेश्चन को हम एक बहुत सिंपल शॉर्टकट से करते हैं जो आपको आगे बहुत काम आएगा इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में। नेक्स्ट पेज लेते हैं। सपोज वी हैव दिस एक्सपोनेंट b रेज टू पावर p, जिस यहाँ पर b को हम बेस नंबर बोलेंगे और p को हम पावर बोलेंगे। अब ये जो बेस नंबर है इसकी यूनिट डिजिट को सपोज हम n लिखते हैं, ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि हम लास्ट 2 डिजिट्स की बात कर रहे हैं इस एक्सपेंशन में, तो जो बेस नंबर है ये चाहे कितनी भी डिजिट का हो, हम इसमें लास्ट 2 डिजिट ही लेंगे एक्सपेंशन निकालने में, लास्ट 2 डिजिट्स। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको 151 रेज टू पावर 31 की लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो एक्चुअली हमको 51 रेज टू पावर 31 की लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, सिंपल। अब यूनिट डिजिट बेस नंबर की अगर n है तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 4 6 8 हो सकती है, n की वैल्यू 3 7 9 हो सकती है, और n की वैल्यू 5 हो सकती है। ये ग्रुपिंग मैंने क्यों की है मैं आपको समझाता हूँ। और n की वैल्यू 0 का कुछ अर्थ इसलिए नहीं है कि अगर यूनिट डिजिट 0 है, फॉर एग्जांपल 50 रेज टू पावर 30 निकालना है तो ऑफ कोर्स 31 निकालना है 50 रेज टू पावर 31, तो आपको 31 0 मिल जाएंगे लास्ट में, तो इसलिए हर हालत में लास्ट 2 डिजिट शैल बी 0 0, ओके। तो इसलिए मैंने इस ग्रुपिंग में n बराबर 0 को नहीं लिया है। तो हम यहाँ पर 2 केस समझेंगे। हम यहाँ पर समझेंगे व्हेन n इज़ इक्वल टू 1, मीन्स बेस नंबर जो हमको दिया गया है उसकी यूनिट डिजिट 1 है, ये चीज़ समझेंगे। और दूसरा जब n जो है वो 1 के बराबर नहीं है, अर्थात n बराबर इनमें से कोई है, ओके। अब इस ग्रुपिंग का बड़ा सिंपल सा कारण ये है कि एक तो सिर्फ इसलिए लिया गया है सबसे अलग
कि अगर हमारे पास कोई संख्या ऐसी है जिसकी यूनिट डिजिट 1 है, तो ऐसी संख्या का कोई भी एक्सपेंशन होगा उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगी। सिंपल। फॉर एग्जांपल्स 51 रेज टू पावर 31, तो हम बिल्कुल ये हमेशा कह सकते हैं कि इस एक्सपेंशन की यूनिट डिजिट तो 1 होगी, लेकिन हमको 2 डिजिट्स की बात करनी है, तो यूनिट डिजिट तो हमेशा 1 होगी। ओके, अब अगर हम n बराबर 2 यानी कि यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें बेस नंबर की, अगर 2, 4, 6, 8 हो, तो इन सब नंबर में एक ख़ास बात ये है कि 2 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 6, यानी कि अगर हम बेस को पावर 4 कर देंगे, तो अगर बेस की यूनिट 2 है तो हर हालत में 4 एक्सपोनेंट 4 पावर पर ये 16 अर्थात यूनिट डिजिट 6 दे देगा। अगर हम 4 करें, 4 अगर हमको यूनिट डिजिट मिली हुई है बेस नंबर की, तो स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो 6 आ जाएगा। अगर 6 मिला हुआ है तो 6 रेज टू पावर 1 इज़ 6, 6 रेज टू पावर 2 इज़ 36, यानी कि किसी भी दिशा में 6 आएगा, कुछ भी पावर चढ़ी हुई हो ऐसे नंबर पर जिसकी यूनिट डिजिट 6 है। और अगर हम 8 की बात करें सो 8 स्क्वायर इज़ 64, यानी कि यूनिट डिजिट 4, और 4 की स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 16, यूनिट डिजिट फिर से 6। तो इन सब में ये एक कॉमन चीज़ है कि एक सर्टेन संख्या ऑफ पावर पर इसका जो एक्सपेंशन है यूनिट डिजिट हर हालत में 6 होने वाली है। इसी तरह से अगर हम n इक्वल टू 379 करें तो एक सर्टेन एक्सपेंशन पर यूनिट डिजिट हर हालत में 9 हो जाएगी। 3 की तो 2 पर हो जाएगी, 3 स्क्वायर 9, 7 की भी 2 पर हो जाएगी, और 9 रेज टू पावर 1 एंड अगेन 9 रेज टू पावर 3 विल गिव यू एन एक्सपेंशन हैविंग यूनिट डिजिट इक्वल टू 9। अगर हम 5 की बात करें, यानी कि अगर हमारे पास बेस नंबर का यूनिट जो है वो 5 है, तो 5 की कोई भी एक्सपेंशन ऐसी संख्या का, तो हर हालत में उसकी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। 5 का स्क्वायर 25, फिर 625 एंड सो ऑन। ओके, तो हम यहाँ पर इस b रेज टू पावर p को हम 2 हिस्सों में समझेंगे, जब इस बेस की यूनिट डिजिट 1 है और जब बेस की यूनिट डिजिट 1 नहीं है, अर्थात इनमें से है। करेक्ट। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो यहाँ फॉल करता है, तो इसका तो हम शॉर्टकट समझेंगे, और शॉर्टकट को हम 2 तरह से समझेंगे। नंबर 1 मॉड्यूलर अरिथमेटिक जो आपने यहाँ समझा, और नंबर 2 सिंपल शॉर्टकट। तो मैं आपको यहाँ शॉर्टकट समझाने जा रहा हूँ, और बाद में हम इसी क्लास में यदि समय रहा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे, इसको जब यूनिट डिजिट बेस की इनमें से कोई संख्या हो। ओके, बट लेट अस स्टार्ट विथ 51 रेज टू पावर 31 बाय यूजिंग ए वेरी सिंपल शॉर्टकट। ओके, नेक्स्ट पेज लेते हैं। सपोज बेस नंबर जो है वो 10p+1 है। ओके, इस 10p प्लस में ये जो p आ रहा है इसको इससे कंफ्यूज मत कीजिए, और जो हमारा ये जो p है, ये यानी कि जो पावर है ये है हमारा, मान लिया हमने 10r+1। ओके, तो हमको लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी है इन द एक्सपेंशन ऑफ 10p+1 रेज टू पावर 10r+1। सिंपल। अब ये 10p+1 इसलिए लिया गया है क्योंकि बेस का यूनिट डिजिट 1 है, तो फॉर एग्जांपल हम 51 की बात कर रहे हैं, सो p इज़ ऑफ कोर्स यहाँ पर 5 हो गया, और बेस हमारे पास 31 है। इस प्रेजेंट क्वेश्चन की बात करें 31 है, सो r इज़ इमीडिएटली इक्वल टू 3 बिकॉज 10r+1 लिखा हुआ है, 10 या 30 और 1 31। सिंपल। तो इसलिए हमने b रेज टू पावर p को इस तरह से लिखा है, ये मानते हुए कि बेस b का यूनिट डिजिट 1 है और पावर p का भी यूनिट डिजिट 1 है। ओके, अब यहाँ पर एक छोटा सा रेफरेंस बाइनोमियल एक्सपेंशन के लेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 + z रेज टू पावर सम n वेयर n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, इट इज़ इक्वल टू 1 + nz प्लस nc2 z स्क्वायर प्लस nc3 z³ सो ऑन। और जिन बच्चों की मैथमेटिक्स की पृष्ठभूमि नहीं है उनको सिर्फ ये समझा दें कि NCR, यहाँ पर R की जगह 2 लिखा हुआ है, यहाँ R की जगह 3, NCR इज़ ये कॉम्बिनेशन है, सो इट इज़ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, एंड फैक्टोरियल n इज़ इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n।
ओके अच्छा, नेक्स्ट पेज लेने से पहले एक चीज़ यहाँ पर और समझ लेते हैं कि हमारे पास चूँकि एक्सपेंशन हमको इसका निकालना है 10p + 1 का, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 10p raised to power 10r + 1 एंड ऑफ कोर्स इट इज़ इक्वल टू 1 + n की जगह 10r + 1 और z की जगह 10p, ये हो गया, प्लस nc2. नाउ nc2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n - 2. So factorial n is n into n minus 1 into factorial n minus 2 and upon factorial 2 into factorial n minus 2 ये कैंसिल हुआ. So it is n into n minus 1 upon 2. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन मैं यहाँ पर इसको nc2 को मैं 10r + 1 c2 और z की जगह 10p है तो 10p² करता हूँ प्लस so on. ओके, सो ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू 1 + 10 + 10r इंटू 10p 100pr प्लस 10p प्लस ऑफ कोर्स 10p होल स्क्वायर इज 100p². इसके बाद जो टर्म आएगी उसमें आएगा 10p³ मीन्स 1000p³ एंड सो ऑन. मतलब इस टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सब में 100 एक फैक्टर होगा. ओके, तो मैं यहाँ लिख दूंगा हायर पावर्स ऑफ 100. सिंपल. नेक्स्ट पेज लेते हैं. तो इसको मैंने अगले पेज पे टाइप कर दिया है. अब आप जानते हैं कि जब हमको इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, लास्ट 2 डिजिट, तो हम इसके एक्सपेंशन को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो जो हमको रिमाइंडर मिलेगा वो लास्ट 2 डिजिट होगा इस एक्सपेंशन का, है ना. तो हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं, वो भी मैंने टाइप किया है तो मैं उसको पेस्ट करता हूँ. तो जब इसको हम इस एक्सपेंशन को, बाइनोमियल एक्सपेंशन को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ऑफ कोर्स दिस 100 गेट्स कैंसिल्ड और ऑफ कोर्स ऑल दीज टर्म्स गेट कैंसिल्ड. तो हमको जो मिलता है रिमाइंडर वो क्या मिलता है, 1 + 10p. जो नंबर जो सेम वो नंबर है जिसका हम एक्सपेंशन निकाल रहे हैं, मीन्स b नंबर इटसेल्फ. तो अगर आप देखें 2 स्लाइड पीछे तो हमने यही, एक स्लाइड पीछे तो हमने यही नंबर लिया है जिसका हम एक्सपेंशन निकाल रहे हैं 10p + 1. तो सिंपल शॉर्टकट हमारे सामने ये आया है कि यदि हमारे पास कोई ऐसा बेस या ऐसा कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 1 है और वो नंबर जो बेस है वो 2 डिजिट या उससे ज़्यादा डिजिट्स का है और उस पर एक पावर चढ़ी हुई है जिसकी यूनिट डिजिट 1 है, और तो ऐसे एक्सपेंशन की लास्ट 2 डिजिट नंबर इटसेल्फ होता है. ओके, हैंस 51⁻31 की लास्ट 2 डिजिट बराबर 51. और ये जो सिंपल सा शॉर्टकट है ये मैं लिख देता हूँ, लेकिन इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर हमको 11⁻91 निकालना है तो लास्ट 2 डिजिट इमीडिएटली 11. अगर हमको 91⁻11 निकालना है तो इमीडिएटली लास्ट 2 डिजिट्स 91. अगर हमको 71⁻31 निकालना है इमीडिएटली लास्ट 2 डिजिट 71. अगर हमको 31⁻71 निकालना है इमीडिएटली लास्ट 2 डिजिट्स आर 31. तो ये बहुत सिंपल शॉर्टकट है जो मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन से समझाया है और इसको मैं आपके सामने लिख देता हूँ और फिर फिर इस क्लास को हम आज यहाँ ख़त्म करेंगे. और जब n बराबर 1 नहीं है, अर्थात बेस नंबर की यूनिट डिजिट 1 नहीं है, वो 2, 3, 4, 8 या 3, 7, 9 है, तब परिणाम हमको क्या मिलेंगे इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में.
तो ये शॉर्टकट मैंने आपके लिए लिख दिया है, जस्ट सी इट। तो सिंपल सा शॉर्टकट ये है कि द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द एक्सपेंशन दैट इज 10p + 1 रेज़ टू पावर 10r + 1 इज 10p + 1 मॉडुलो 100। मॉडुलो 100 का मतलब हुआ रिमाइंडर कब, जब 10p + 1 को हम 100 से डिवाइड करते हैं, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ 10p + 1 वंस अगेन। Hence, last 2 digits of 10p + 1 raised to power 10r + 1 is the number 10p + 1 itself. Okay, simple. So just repeating, 51 raised to power 31 की लास्ट 2 डिजिट्स हुई 51, और यही आंसर हमको तब मिला था जब हमने इस क्वेश्चन को मॉड्यूलर अरिथमेटिक से किया था। ओके, तो अब हमको जो नेक्स्ट क्लास में समझना है कि अगर हमारे पास बेस b है जिसकी यूनिट डिजिट n है, तो n बराबर 1 पर तो हमने अभी सॉल्व किया है, n बराबर 2, 4, 6, 8 एंड n बराबर 3, 7, 9 में हम इस पर हम नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ शॉर्टकट्स देंगे। ओके, थैंक यू।